गाइस आप लोगों को ना आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, देखने में तो लग रहा है रोशनी खिल चुकी है, थोड़ी बहुत लगता है धूप निकल जाएगी। वरना ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह धूप निकल जाती है हल्की सी, और उसके बाद में फिर धूप गायब हो जाती है और भी ज्यादा ठंड हो जाती है। और देखो हल्की सी धूप निकलती है, छतों पर देख रहे हो ना आप कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। हल्की सी धूप निकली और बंदर आना स्टार्ट हो गए, वरना बंदर आना ही गायब मतलब बंद हो गए थे, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी। धूप निकलना तो दूर, मतलब ऐसी ठंड में गलन ऐसी पड़ती है तो बंदर क्या यार, इंसानों की हालत खराब हो रही है ऐसी ठंड में, तो बेचारे जानवरों का तो क्या ही हाल होगा। और गाइस आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ, आज सुबह मैं उठी थी 7 बजे, क्योंकि मैं कभी नहीं उठी इतना लेट, आज उठी थी। उसका क्या कारण था कि हर्षित को रात को ना वॉमिट वगैरह हो गई थी ठंड की वजह से, और उसकी वजह से फिर हम दोनों ही उठे, मतलब जगे हुए थे कि जब ये सो जाएगा तभी सोएंगे, क्योंकि उसके कपड़े वगैरह चेंज किए थे उसके, फिर हीटर चला के थोड़ी देर रूम गर्म किया था क्योंकि ठंडा हो गया था ना। और फिर रात को आपको पता है ना ठंड हो जाती है तो कपड़े उतारने में कितनी दिक्कत होती है। लेकिन फिर उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो उसके कपड़े चेंज किए, फिर उसको सुलाया। जब वो सो गया ना तब हम लोग सोए थे, तो इस चक्कर में क्या हुआ, सब हुआ था करीब 3 साढ़े 3 बजे के टाइम। फिर हम सो गए, और आपको पता है ना एक बार जगने के बाद में फिर दोबारा कितनी अच्छी नींद आती है, और इसी सब में हम जगने में 7 बज गए थे। और जब सुबह उठी तो देखा कि 7 बज गए। फटाफट से नहा धो के पहले चाय बना के लेके आई, फिर नहा धो के पूजा करके आई, फिर अपने घर के काम शुरू कर रही हूँ। क्योंकि सुबह देखो जरूरी नहीं है कि आप घर में काम है नहीं है कि लेट उठो। मुझे खुद को भी अच्छा फील नहीं होता है कि मैं लेट उठूं, चाहे घर में काम है नहीं है मतलब नहीं है, इससे अच्छा नहीं लगता है। 6 बजे उठना एकदम बढ़िया रहता है टाइम, इसीलिए मैं 6 से लेट नहीं उठती हूँ। 6 में पौने 6 हो जाते हैं। कभी कभी की बात अलग होती है, जैसे कि आज हुआ है। हाँ 7 बजे का तो कभी इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ में, लेकिन अब हो गया तो कर भी क्या सकते हैं। मम्मी पाठ पूजा में लगी हुई थी, वरना मम्मी डांटती। मम्मी को भी पसंद नहीं है सुबह जल्दी मतलब लेट उठना, तो फिर अपना काम में लग पड़ी मैं सुबह। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, दोनों बच्चे उस रूम में सो रहे हैं, तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं अभी। और ये जो बास्केट है ना, मैंने इसमें रिमोट वगैरह रखना शुरू किया था। पहले इसमें दवाइयाँ रखी रहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें रिमोट वगैरह रख दूँगी उठा के। और उस चक्कर में ये जो ड्रेसिंग टेबल का एरिया है ना, ये पूरा भर जाता है। अब सोच रही हूँ यहाँ से हटा के कुछ अलग से कुछ चीज़ मैनेज करके रखूँ, वरना रिमोट तो मिलने से रहे। बच्चे यूज करके इधर उधर रख देते हैं, और जब मैं टीवी चलाने बैठती हूँ तो मुझे मिलते नहीं हैं, इसीलिए इसको हटाने की सोच रही हूँ यहाँ से। और फिर कुछ और रखूँगी, क्योंकि यहाँ जगह नहीं रहती है। खाना भी रखती हूँ मैं, जैसे बच्चों के लिए खाना लेके आती हूँ, पानी की बोतल वगैरह सारी चीज़ें मैं यहीं रखती हूँ, तो फिर जगह नहीं बचती है यहाँ पे। और बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो ड्रेसिंग टेबल का क्या हाल कर देते हैं कि, और आजकल तो ड्राइंग करना भी शुरू कर दिया है। इतने टाइम तक तो नहीं की थी, करीब दिवाली को निकले 2-3 महीने हो गए हैं। इतने टाइम से पेंटिंग नहीं की थी, उनको समझाया था पेंटिंग मत करना, लेकिन अब पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और मुझे लगता है 10 दिन में दीवारों को एकदम बराबर कर देंगे पेंटिंग, और उसका पता ही नहीं चलेगा कि पेंट भी हुआ था। वैसे तो मैंने उनको समझा दिया है, लेकिन मेरे आगे पीछे इधर उधर चली जाऊंगी ना मैं, तब ज़रूर करूँगी, मुझे पता है। दोनों की आदत है एक तरह से। तो अभी वॉशिंग मशीन का काम भी चल रहा है। वैसे तो मैंने सुबह जल्दी लगा ली थी मशीन, जैसे मैं उठी थी उठते चाय बना के तुरंत मशीन लगा ली थी। लेकिन थोड़े थोड़े कपड़े जो है ना वो निकलते रहते हैं घर में से। आज थोड़ा धूप भी खिल गई थी, तो सोचा था काफ़ी सारे कपड़े धो दूँ, और इस काफ़ी सारे कपड़ों के चक्कर में ना बहुत कपड़े हो गए थे। और दोपहर तक होते होते धूप गायब हो गई। जैसे धूप निकलने का टाइम होता है ना 12-1 बजे, 12-1 बजे तक तो धूप ही गायब हो गई थी। लेकिन अब धो दिए तो फिर वो सूखने तो है ही है, पूरे दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे मैं बदल देती हूँ, एक तरफ से सूख जाते हैं तो दूसरी तरफ से बदल देती हूँ, जिससे क्या है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर अपना बेड वगैरह साफ़ करने का नंबर आया, क्योंकि बच्चों को पेस्ट वगैरह कराने के लिए भेजा है कि बहुत लेट हो गया है और जल्दी से उठ जाओ, फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो बेडशीट वगैरह चेंज करनी है मुझे, आज दूसरी वाली बिछानी है। ये मैंने थोड़ी सी बस इमरजेंसी में बिछाई थी, क्योंकि वो वाली धुल गई थी, इसीलिए। ये क्या है ना पुरानी हो गई है, तो इतनी ज़्यादा वुलन इसमें मतलब गर्मी नहीं रहती जितनी जो नई वाली बेडशीट है ना उनमें रहती है, तो इसीलिए मुझे वही ब्लू वाली बिछानी है। और इसके कवर मैं चेंज करने वाली हूँ मतलब जब धुल जाएंगे ना तब मैं लगा दूँगी, लेकिन अभी के लिए धो देती हूँ इनको। वैसे कॉटन का इस टाइम पे ना बिल्कुल, अब मैं सच बताऊँ ना, कॉटन का बेडशीट हो या कॉटन का पिलो कवर हो, ये बिल्कुल
ऐसे ठंडे लगते हैं जैसे पानी में से निकल के आए हों, वो वाले कंडीशन हो रखी है यहाँ पे। बहुत ठंड है हमारे गोवर्धन में। जो भी गोवर्धन से मेरा वीडियो देख रहे हैं या आसपास के जो भी लोग हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे बहुत ठंड है और जगहों की बजाय। मैं अपने मायके की बात करती हूँ नदबई में, तो वहाँ पे इतना ठंड नहीं है, जैसे धूप निकल जाती है, लेकिन यहाँ तो धूप निकलती ही नहीं है। कितने दिन हो गए धूप ही नहीं निकलती है यहाँ तो सब लोग यही कहते हैं कि बस भाई बर्फ़ तो पाड़ दे, कम से कम बर्फ़ का मजा ले लेंगे, धूप नहीं निकल रही है तो कुछ तो करे। लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे और बस सूखी जो गलन होती है ना वही लगा रहे हैं, और उसमें हालत ख़राब हो रही है हम लोगों की, खासकर बच्चों की। क्योंकि बच्चों को पता है ना, उड़ते पहनते नहीं हैं और उनके चक्कर में फिर बीमार हो जाते हैं वो। जैसे कि कल रात को तबीयत ख़राब हो गई थी हर्षित की, लेकिन मानना कुछ नहीं है, उल्टा हमें सुनवा देते हैं कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, उनको पहनाते नहीं हो। अब इन बड़े लोगों को कौन समझाए कि बार बार इनको सॉक्स पहनाना, इनको कैप पहनाना, ये सारा कुछ करते करते मैं खुद इतना पागल हो जाती हूँ बहुत। मतलब मैं खुद को कितना कंट्रोल रखती हूँ, सारा जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना वो खुद के ऊपर ही निकालती हूँ। बच्चों का फ्रस्ट्रेशन खुद पे निकालती हूँ कि बच्चों पे गुस्सा ना करूँ, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। और ख़ासकर छुट्टियाँ चल रही हैं तो छुट्टियों में तो भाई सब मम्मियाँ जितनी है ना वो सब परेशान हो रखी होंगी। लेकिन एक सुकून भी है कि हाँ इतनी ज़्यादा ठंड में हमारे बच्चे हमारे पास में हैं, क्योंकि स्कूलों में तो देखो बहुत ठंड रहती है, कैसे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। छोटे छोटे से बच्चे हैं लेकिन घर में है, इसको डांट के जैसे भी है पीट पाट के इनको पहना ही देती हूँ। कई बार नहीं होता है तो फिर नीचे जैसे दुकान जाते हैं तो वहाँ डांट पड़ जाती है, तुरंत पहनने आता है कैप वगैरह, ये चीज़ है। वरना स्कूल में तो फिर बहुत ठंड रहती है गाइस। उसके बाद में फिर मेरा ये सारा काम हो गया था ना, तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया। और आजकल बच्चों के टॉयज वगैरह फैले रहते हैं, उनको भी समेट के रखना होता है सारी चीज़ों को। और फिर मैं पोंछा लगाती हूँ। पोंछा गर्म पानी से लगाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से पोंछा एक तो साफ़ सफाई से लगता है और देखो मज़ा भी आता है पोंछा लगाने में। क्योंकि ठंडे पानी में तो ऐसा लगता है बस जल्दी से फ्री करो, लेकिन अगर गर्म पानी मिल जाए ना तो बहुत अच्छे से सफाई होती है। और मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ हमेशा पोंछा। कभी इमरजेंसी होती है तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, अदरवाइज हाथ से ही लगाती हूँ। और सच बताऊँ हाथ के पोंछे का तो मुकाबला होता ही नहीं है। आपको हर चीज़ के बारे में पता होता है, कौन सी जगह कहाँ से ज़्यादा गंदी है उसी हिसाब से। इसी वजह से मैं मेड से अपना रूम का पोंछा नहीं लगवाती हूँ, बाकी पूरे घर का लगाती है, लेकिन अपने रूम्स का मैं खुद लगाती हूँ। मुझे पसंद नहीं है इधर उधर कोने में कहीं, जैसे गेट वगैरह के पीछे उधर से जैसे कोने बने रहते हैं ना छोटे छोटे से, वहाँ पे भी पोंछा नहीं लगाती है। ये नहीं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मम्मी का रूम है, किचन है, नीचे का चौक वगैरह है, वहाँ पे राधे लगाती है पोंछा। जब राधे पोंछा लगा देती है ना 2 दिन में 3 दिन में सारे कोने वगैरह जूने से उसे रगड़ के फिर मैं साफ़ करती हूँ टाइल वगैरह। वो कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ सूखा पोंछा लगा देती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये है कि इमरजेंसी में काम रहता है कि जब भी आपको कहीं जाना हो तो फिर ऐसा मम्मी अकेले रह जाती है, मम्मी से सारा काम नहीं होता है, तब मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। बाकी मेरा अगर खुद का सिर्फ ये रहे ना कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, घर पे ही हूँ 24 आवर्स के लिए, तो मैं कभी मेड ना लगाऊँ। मुझे मेड का बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और अगर बर्तनों की भी मैं बात करूँ, हाँ बर्तन तो अच्छे से साफ़ करती है, लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं आती हैं, उनको मैं खुद साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार टोकने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरे लोगों का भी ये रहता है कि आप अगर प्यार से उनसे काम करवाते हो तो करेंगी, अदरवाइज वो नहीं करेंगी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल चिक चिक नहीं करती हूँ, जैसा वो करती है ठीक है। अगर जैसे मुझे लगता है किचन वगैरह मुझे लगता है तो मैं खुद धो देती हूँ किचन को धो के फिर वाइपर वगैरह लगा के फिर पोंछा लगाओ तो थोड़ा किचन में ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इसीलिए तो ये सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ। और जब उसका मन होता है तो खुद से कर लेती है, बाकी हमारे कहने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, ये बात होती है गाइस। तो इसीलिए अपने रूम का पोंछा मैं खुद लगाती हूँ। बहुत से लोग हैं मेरे पास में कमेंट भी आते हैं, बहुत से लोग मेरे जानने वाले हैं, वो ये भी कहते हैं कि तेरा काम इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि तुम्हारी मेड लगी हुई है। तो मेड लगी हुई है लेकिन उससे ज़्यादा काम मैं करती हूँ। उसको गर्म पानी करके देना, बर्तन साफ़ करने के लिए बर्तनों का जो टब है उसको उठा के रखना, प्लस रैक में लगाना, और बहुत सारे काम होते हैं। पैरदानों को हटाना, झाड़ू लगाना, फिर पोंछा लगाने के बाद फिर पैरदान लगाना, हर चीज़, वो बाल्टी पोंछा जो सारी चीज़ें वहीं रख के चली जाती है, उसको सेट करके रखना। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना ये हमें ही करने होते हैं, मेड नहीं करती है इन कामों को। तो मेड रखने का सिर्फ थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि हाँ इमरजेंसी में हमें हेल्प हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता। और थोड़ी सी ठंड है, ठंड के मौसम में मिल जाता है हेल्प हमें, बाकी तो घर का काम मेड से ज़्यादा हो जाता है। कितने सारे बर्तन तो मैं खुद अपने हाथों से साफ़ कर लेती हूँ। बस मेड का ये रहता है कि
हाँ मेड लगी हुई है तो उस हिसाब से बर्तन होते हैं, वरना बहुत सारे बर्तन मैं खुद से साफ़ कर लेती हूँ। तो फाइनली मेरा पूरा रूम हो गया है इस टाइम पे साफ़, और आप लोगों को दिखाती हूँ रूम साफ़ होने के बाद में कैसा लगता है। और इसके 1 घंटे बाद में देखना आप कि अब कोई अचानक से आए ना तो वो यही कहेगा कि झाड़ू पोछा तो होता ही नहीं है तेरे रूम का, ये वाली कंडीशन कर देते हैं बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अगर बच्चे गंदा नहीं करेंगे तो फिर हम थोड़ी ना करेंगे, बच्चों के हिसाब से करते। मेरा काम है साफ़ सफाई करने का, वो मैं करती रहूँगी। तो पूरा रूम साफ़ होने के बाद में अभी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने एक सारे कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ का भी पोंछा लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो सूखा नहीं है, क्योंकि रूम में तो मैंने पंखा चला दिया था, लेकिन यहाँ पे नहीं चलाया तो सूखा नहीं है। और कपड़े वगैरह थोड़े से बच्चे हैं वो मैंने बाल्टी में भर के ही रख दिए हैं, उनको बाद में सुखाऊंगी। थोड़ा सा जब कपड़े ये सूख जाएंगे ना तो इनको थोड़ा सा बदल के। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल। चावल काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता है, पहले मैं हर हफ्ते दाल चावल बनाती थी, दाल चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल। लेकिन अब लंबा टाइम हो गया मैं चावल नहीं बनाती हूँ। एक तो रीज़न है ठंड का, दूसरा रीज़न है स्वरा को मना है चावल की, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। मम्मी भी नहीं खाती है, मम्मी की दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको चावल मना है। तो पापा खाते हैं थोड़े से कभी कभी, कि हम मतलब ऐसा हमारा फेवरेट ऐसा नहीं है कि बस चावल मिलने चाहिए, बस बन जाते हैं तो खा लेते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमसे पूछे क्या बनाए दाल चावल, तो ऐसी अच्छे से फरमाइश नहीं करते हैं। तो आज सोचा था कि चलो दाल चावल बना लेती हूँ। थोड़ी सी धूप खिली है तो बस पानी उबलने के लिए रख दिया था चावल के लिए, और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है। और बैंगन भी आए थे तो सोचा बैंगन आलू भी बना लूँ और साथ में चटनी भी। आज बच्चों को नहलाना है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हल्की सी धूप खिली है, और सर्दी है तो सर्दियों में तो ऐसा तो नहीं हो सकता, धूप तो खिलेगी नहीं, 3-3 4-4 दिन नहीं खिलेगी, तो बच्चों को नहलाना ज़रूरी है। ठंड से मतलब नहीं है, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और फिर ये एक अपने टाइम की कहावत है कि बच्चों को अगर नहलाओगे नहीं तो और ज़्यादा ठंड लगती है बच्चों को, इसीलिए मैं 2 दिन में नहीं सॉरी, हर एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों को नहला देती हूँ, चाहे ठंड हो या ना हो। अगर ठंड नहीं रहती है तो फिर मैं कंटिन्यू नहलाती हूँ दोनों बच्चों को। तो यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू, अदरक, जीरा और हींग का टुकड़ा, ये सारी चीज़ों को मिला के चटनी बना रही हूँ, क्योंकि चटनी हमारे रोज़ बनती है। कुछ भी हो जाए चटनी के बिना खाना अधूरा माना जाता है, तो इसीलिए चटनी बनाती हूँ मैं। मेरे अंदर एक चीज़ है आलस ना करने की। वैसे आलस की बात करूँ काम करने को लेकर के, मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ। जब मुझे पता रहता है मुझे 2 चीज़ बनानी है, 3 चीज़ बनानी है, 4 चीज़ बनानी है, 10 चीज़ बनानी है, तो मैं एक लाइन से दिमाग में सोच के रखती हूँ ये सारी चीज़ें बनानी है, तो फटाफट से मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। तो एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ दाल बन रही है, एक तरफ बैंगन आलू की सब्जी बना रही हूँ, और एक तरफ मेरी चटनी भी बन रही है। तो जब तक मेरा कुकर गर्म हो रहा है ऑयल डालने के लिए, तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो इस तरह से ना मैं टाइम की बचत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस खड़े रहती हूँ और ये करती हूँ, नहीं, टाइम की बचत भी करती हूँ, क्योंकि एक मिनट 1 सेकंड की से अगर बचत करो ना तो अब से टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा चावल का दाना गिर गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद में ही करूँगी। और हमारे जो बाबा आते हैं ना खाना लेने के लिए, पहले वो आते थे 11:45 बजे, लेकिन अभी सर्दियों की वजह से टाइम हो गया है 11:30 बजे का, तो मुझे काम की जल्दी नहीं रहती है, थोड़ा आराम से कर लेती हूँ। पहले मुझे बिल्कुल अर्जेंटली बनाना होता था 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 पौने 11 के बीच में वो आते थे। तो अब लेट आते हैं तो और भी काम थोड़ा मैं आराम से करती हूँ। लेकिन उसके उलट ऐसा हो गया है, पहले पापा लेट खाना खाने आते थे, लेकिन अब नाश्ता नहीं करते हैं, अब जल्दी खाना खाने आ जाते हैं। तो कुल मिला के बात वही हुई कि मुझे तो जल्दी बनाना ही है। तो इसीलिए मैं जैसे ही नाश्ता करती हूँ, 9:30 बजे नाश्ता हो जाता है, तुरंत मैं नीचे उतर के खाने की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा खाना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है पूरा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना बनाना हो। तो इधर बन रही है, तो इधर मैंने आटा भी लगा दिया है, क्योंकि खाना वगैरह बनेगा ना, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे दाल, सब्जी, बैंगन आलू, चटनी, सारी चीज़ें। और ब्लॉग को भी करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।